क्वेश्चन है रीनीट 2026 में आया। क्वेश्चन में दिया हुआ है सिलिंड्रिकल कॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोट इन ए लिक्विड ऑफ ए डेंसिटी ρ1. If the cork is depressed slightly and released, it oscillates harmonically with time period t. If the same cork float in another liquid of density ρ2, then similar oscillation has time period 2t. The value of ρ2 upon ρ1 is. एक सिलेंड्रिकल कॉर्क है, एक बार जो है ρ1 डेंसिटी के लिक्विड में रखा जा रहा है, एक बार ρ2 लिक्विड के डेंसिटी में उसको रखा जा रहा है, ρ2 डेंसिटी के लिक्विड में रखा जा रहा है। एक बार जो है टाइम पीरियड जब ρ1 में रखा जा रहा है t1 है, उसको थोड़ा सा डिप्रेस कर दे रहे हैं। मान लीजिए पहले x पर था, फिर उसको थोड़ा डिप्रेस करेंगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, जिसका टाइम पीरियड t है। फिर ρ2 में लेके जाएंगे, फिर थोड़ा सा उसको डिप्रेस करेंगे डाउनवर्ड, तो फिर उसका टाइम पीरियड 2t, फिर वहाँ ऑसिलेट ऐसे करने लगेगा जिसका टाइम पीरियड 2t है। और फिर हमको फाइंड करना द वैल्यू ऑफ ρ2 अपॉन ρ1। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है नीट के हिसाब से, जेईई एडवांस लेवल का है। तो इसको किया कैसे जाए, सबसे पहले हम ये ले लें, एक तो कंसीडर कर लें। सिलेंडर दिया हुआ, हम सिलेंडर नहीं ले रहे हैं, हमको वैल्यूम से मतलब है, हमको कैलकुलेशन करने से फाइनल आंसर करना है, उसको कोई ज़रूरत नहीं कि वो लिया जाए। इनको इस तरह हम ले रहे हैं, सिलेंडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ले लिया जाए। जनरली हम इसका लिक्विड का जो डेंसिटी है ρ ले रहे हैं, इसका मास m ले रहे हैं। इसमें इसको सबमर्ज किया गया है, मान लीजिए x नोट डिस्टेंस, इतना इसको सबमर्ज किया गया है, और इसका एरिया मान लीजिए a है, तो इस पर mg डाउनवर्ड लगेगा, मास इसका m कंसीडर कर लिया गया है, एरिया इसका a है। तो कितना वॉल्यूम लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, a इंटू एक्स नोट, कितना वॉल्यूम लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस कर रहा है इंटू रो इंटू जी, वो हो जाएगा, अब थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड लगेगा, तो कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम कितना, इसका डेंसिटी कितना रो है, रो कंसीडर किए हैं, रो डेंसिटी का लिक्विड है, एम इसका मास है, किसका, जो एम बॉडी ले रहे हैं, बॉडी का मास एम है, और इस पर कितना और लगेगा, रो ए, हाँ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए एक्स नोट और जी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर देखेंगे पहले, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा भाई, नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि एम जी इक्वल टू रो ए एक्स नोट जी, नेट फोर्स 0, तो ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, तभी तो नेट 0 होगा। एम जी इज इक्वल टू रो ए एक्स नोट जी, हमारा इक्वेशन बन गया। फिर इसको क्या किए, थोड़ा सा ये तो इक्विलिब्रियम पर आ गया, फिर इसको और थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, स्मॉल डिस्टेंस और इसको डिस्प्लेस किए, तो हमारा ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे, ये सब लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, यहाँ तक ऐसे ले जा जाए, ये कितना है पूरा, ये पूरा कितना है, एक्स नोट है, जब ये इतना कितना मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक, और इसका डेंसिटी अब भी रो है, एम जी इस पर डाउनवर्ड लगेगा और ए इस पर अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा, आपकी बार कितना वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, वो ए पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, ये एरिया इनटू आपकी बार डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, एक्स नोट प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा, अब थ्रस्ट फोर्स ए रो ए, वॉल्यूम पूरा हो जाएगा रो ए एक्स नोट प्लस एक्स इंटू जी,
इतना हो गया। नेट फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स की डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड ही आएगी। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी माइनस रो ए एक्स नोट प्लस एक्स इंटू जी। तो हम निकाल लें अब। एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, एम जी माइनस रो ए एक्स नोट प्लस एक्स इंटू जी, इतना हो गया। फिर एफ नेट यहाँ दिया है, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए कर दिया जाए, एम इंटू ए एम जी माइनस ए रो ए एक्स नोट जी, फिर माइनस रो ए एक्स जी, इतना हो गया। एम जी इज इक्वल टू रो ए एक्स नोट जी, तो एम ए इज इक्वल टू एम जी, इसके जगह एम जी लिख सकते हैं, माइनस एम जी रो ए एक्स नोट जी की जगह एम जी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, माइनस रो ए एक्स जी, इतना हो गया। ए कैंसिल हो जाएंगे, ए इज इक्वल टू आ जाएगा रो ए जी अपान एम इंटू एक्स माइनस में, और ये फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर हमारा रो ए जी अपान एम आ गया। कंपेयर कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रो ए जी अपान एम, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रो ए जी अपान एम, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट में रो ए जी अपान एम। टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा की जगह पूरा रख दिया जाए इसका वैल्यू, ये हम ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा रो ए जी, हमारा आ गया रिलेशन, हमें इसी रिलेशन से ही मतलब था, अब सब कुछ हो गया, रिलेशन हमें पता चल गया, क्या रिलेशन आ रहा रो और टी में। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में एम ए जी रो, तो एम अपान ए पूरा ये देखिए कांस्टेंट हो जाएगा, एम भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, तो टी प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा 1 अपान रो, रूट में 1 अपान रो हो जाएगा। अब आ गया हमारा रिलेशन, हमारा आ गया टी प्रोपोर्शनल 1 अपान पूरा ये रो, या पूरे के ऊपर रो लगा दिया जाए, ऐसे यही आया है, तो T1 अपान T2 इज इक्वल टू रूट में रो 2 अपान रो 1, दोनों ओर का स्क्वायर कर दिया जाए, दोनों ओर का स्क्वायर कर दिया जाए भाई, T1 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर इज इक्वल टू रो 2 अपान रो 1। T1 कितना दिया हुआ है T2 कितना दिया हुआ 2T, यानी टी का स्क्वायर अपान 2T का स्क्वायर इज इक्वल टू रो 2 अपान रो 1, हमें रो 2 अपान रो 1 का वैल्यू ही फाइंड करना है, तो हमारा आ गया यहाँ से टी अपान 4T स्क्वायर अपान 4T स्क्वायर इज इक्वल टू रो 2 अपान रो 1, यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपान 4 इज इक्वल टू रो 2 अपान रो 1, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 इज करेक्ट।